हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रोफेसर राणा। आज अपन आईसी एनालिसिस की बात करेंगे। इंग्लिश लैंग्वेज में आपके सेकेंड यूनिट में है और लिंग्विस्टिक्स में आपके फर्स्ट यूनिट में है। हम आईसी एनालिसिस की बात करेंगे तो पहले इसका मायना समझ लेते हैं कि ये होता है इमीडिएट कॉन्स्टिट्यूएंट एनालिसिस, जिसको आईसी एनालिसिस कहते हैं। इमीडिएट कॉन्स्टिट्यूएंट यानी तुरंत बाद का जो कॉन्स्टिट्यूएंट है जिससे बनाया जाता है सेंटेंस, वो क्या है, और उनको एनालिसिस करते करते हम वहां तक तोड़ करके, जैसे अपन ने आपके मॉर्फोलॉजी में एनालिसिस किया था, वैसा उसी तरीके से इसको भी हम मॉर्फोलॉजी में एक वर्ड लेते थे, उसमें मॉर्फीम अलग करते थे। इसमें हम स्वतंत्र यूनिट्स तक, आखिरी यूनिट तक पहुंचते हैं। ये आपको नोट्स में मिल जाएगा। मैंने थोड़ा मॉडिफाई भी किया है नोट्स को, आप चाहें तो ये भी ले लेंगे, बाद में दे दूंगा मैं। तो इमीडिएट कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स का एनालिसिस क्या है? तो इमीडिएट कॉन्स्टिट्यूएंट एनालिसिस इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग द बिगर यूनिट्स। अब बिगर यूनिट, सबसे बिगर यूनिट, बिगेस्ट यूनिट जो होती है वो होती है सेंटेंस, इनटू नोड्स। सेंटेंस से जब क्लॉज, फ्रेज, ये जब छोटे होते हैं तो नोड्स भी एक सेंटेंस जैसे एक कंस्ट्रक्शन होता है, नोड भी एक कंस्ट्रक्शन होता है, मगर वो कॉन्स्टिट्यूएंट भी होता है। तो इनटू नोड्स एंड नोड्स इनटू अदर स्मॉलर यूनिट्स। तो नोड्स को भी हम छोटी यूनिट्स में तोड़ते हैं अनटिल अल्टीमेट यूनिट इज अराइव्ड। अल्टीमेट यूनिट जो होता है वर्ड, वहां तक हम नहीं पहुंचते, तब तक हम तोड़ते जाते हैं। अ सेंटेंस इज ब्रोकन इनटू टू बिफोर द वर्ब। वर्ब के पहले हम दो हिस्से में उसको तोड़ते हैं, जैसे कि सेपरेटिंग द सब्जेक्ट एंड द प्रेडिकेट। सब्जेक्ट हो जाता है, सब्जेक्ट के बाद में वर्ब के साथ में जो पूरा हिस्सा होता है वो प्रेडिकेट कहलाता है। एंड देयर आफ्टर दे आर फर्दर ब्रोकन कैटेगरी वाइज। उनकी कैटेगरीज, हम ग्रामेटिकल कैटेगरी देखते हैं, उसका फंक्शनल कैटेगरी भी देखते हैं। इन आईसी एनालिसिस द फंक्शन इज नॉर्मली इग्नोर्ड। और एक फ्रेज क्या फंक्शन कर रहा है उसको नॉर्मली हम इग्नोर करते हैं, मगर अच्छा हो अगर हम ये लिख दें तो ये भी एक उसका पार्ट है। एंड द फॉर्म ऑफ द यूनिट इज डिस्क्राइब्ड। फॉर्म मतलब कि नाउन फ्रेज है, वर्ब फ्रेज है, प्रीपोजिशनल फ्रेज है, इस टाइप को, तो इसको हम डिस्क्राइब करते हैं। प्रीपोजिशनल फ्रेज भी दो काम करते हैं। एक तो वो एडजेक्टिवल फ्रेज भी होते हैं, एडजेक्टिव का काम भी करते हैं, साथ में एडवर्ब का काम भी करते हैं, आगे अपन देखेंगे। द मोस्ट पॉपुलर मेथड ऑफ डूइंग द आईसी एनालिसिस इज दैट ऑफ मेकिंग अ ट्री डायग्राम। ट्री डायग्राम, हम नॉर्मली ट्री को देखेंगे तो सीधा खड़ा वृक्ष रहता है, उसकी बहुत सारी शाखाएं निकली रहती है, वो ट्री होता है। मगर इस मेथड में हम ये मान लें, या तो ट्री उल्टा बनाते हैं हम, जो सेंटेंस से चालू होता है फिर छोटी यूनिट्स में टूटता है, उल्टा ट्री मान लें एक तरह से, अपसाइड डाउन। या ये मान लें कि जमीन के नीचे जो ट्री की रूट्स निकली हुई हैं वो भी वैसे ही रहती हैं, जैसे ट्री ऊपर रहता है उसकी मिरर इमेज जैसी नीचे भी फैली रहती हैं उसकी रूट्स, जड़ें जो होती हैं। तो वेयर द ट्री इज इनसाइड अपसाइड डाउन, और वन में टेक इट एज द रूट्स ऑफ द ट्री बिलो द ग्राउंड। दिस मेथड वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय लियोनार्ड ब्लूमफील्ड एंड gradually developed by Rulon Wells and Noam Chomsky. Noam Chomsky लिंग्विस्ट हुए, बहुत बड़े, बहुत फेमस भी हैं वो। According to Frank Palmer, वो क्या कहते हैं? The principle was that we take a sentence and cut it into two segments. दो हिस्सों में तोड़ते हैं, कट करते हैं, and continue with this सेगमेंटेशन। और ये उसकी छोटे छोटे टुकड़े करने की, कट करने की प्रक्रिया तब तक चालू रहती है until we reach the smallest unit, the ultimate unit और morpheme या word। इसको अल्टीमेट यूनिट तक पहुंचाना है। अल्टीमेट यानी उसके बाद हम नहीं जा सकते आगे। उसके बाद आप वर्ड को तोड़ना शुरू करेंगे तो वर्ड को तोड़ना
वो या तो फोनेटिक्स में चला जाएगा या फिर वो मॉर्फोलॉजी में चला जाएगा। When an analysis, IC analysis is attempted, the sentence is given a binary cut from just before the verb. जैसा मैंने पहले भी बोला कि वर्ब के पहले हम कट लगाते हैं। Then remaining items are labeled, और जो हिस्से बचते हैं उनको लेबलिंग की जाती है। लेबलिंग मतलब उनका नाम देना। Given grammatical names and they are further given binary cuts, फिर उनके दो दो हिस्से किए जाते हैं। और कई जगह ये भी होता है कि 3-4 हिस्से भी होते हैं, मगर नॉर्मली हम जब तक अल्टीमेट यूनिट के पास पहुंचते हैं वहां पर 4 हिस्से हो सकते हैं, पर नॉर्मली 2-2 हिस्से होते हैं। इन द फॉर्म ऑफ नोट्स, द नाउन फ्रेज हम पहला हिस्सा काटते हैं जब, फिर वर्ब फ्रेज। सेंटेंस है हमारे पास, एनपी काटा हमने। एनपी हो सकता है कि इसमें एक ही आइटम हो, केवल नाउन हो, मगर हम उसको पहले नाउन फ्रेज ही कहते हैं, फिर उससे नाउन निकालते हैं, भले वो वही नाउन हो। जॉन है तो जॉन नाउन फ्रेज होगा पहले, और फिर फ्रेज में से हम नाउन निकालेंगे तो वो नाउन फ्रेज का ही काम करता है, नाउन ही रहती है। फिर प्रीपोजिशनल फ्रेजेस देखते हैं हम कौन कौन से हैं। एडवर्बियल भी होते हैं इसमें, एडजेक्टिवल भी होते हैं। आर सेपरेटेड एंड दे आर फर्दर डिवाइडेड until the smallest unit is found. Thus, first we break the immediate constituent units. Immediate constituent, तुरंत जो सबसे पहली यूनिट है उनको काटते हैं, which are further broken into the immediate constituent units and so on. एक यूनिट हमने काटी, फिर हमने उसमें से वो काटा जिसने उसको बनाया। मैंने जॉन इज अ गुड बॉय अगर कहा तो हमने जॉन तो निकाला, इज अ गुड बॉय एक तरफ अलग निकल गया। अब इज अ गुड बॉय किससे बना? 3 चीजों से बना, इज से बना, अ गुड और बॉय से बना। तो इनको भी हम तोड़ेंगे और टिल द अल्टीमेट यूनिट्स आर अराइव्ड एट, तो हम अंतिम यूनिट तक पहुंचते तक इनको काटते जाते हैं। अब मान लीजिए हमने एग्जाम्पल के तौर पे एक सेंटेंस लिया, पुअर जॉन रैन अवे। अब इसका हमको आईसी एनालिसिस करना है, तो हमें यह देखना है, ढूंढना है कि ये बना किस किस चीज से है। मतलब ग्रामेटिकल कौन कौन से आइटम लगे हैं जिनसे ये बना है। हमें इसके अर्थ से बहुत ज्यादा संबंध नहीं है, हमें इसके केवल कंस्ट्रक्शन, सिंटैक्टिकल कंस्ट्रक्शन को तोड़ना है। अब इसमें पुअर जॉन नाउन फ्रेज हो गया, ये आपका सब्जेक्ट भी हो गया, और रैन अवे जो है वो प्रेडिकेट हो गया। तो हम इसको तोड़ेंगे तो पुअर जॉन वाला जो हिस्सा है वो एनपी हो जाएगा, और रैन अवे जो हो जाएगा वीपी हो जाएगा, वर्ब फ्रेज हो जाएगा। अब इसको हमने सेंटेंस मान लिया, पूरा सेंटेंस ना लिखते हुए हम केवल ये बड़ी यूनिट है जो लार्जेस्ट यूनिट है वो सेंटेंस हो गया, एस लिख दिया हमने यहां। उसके बाद में हमने तोड़ा। जब इसको हम तोड़ेंगे तो ये 2 हिस्से हमारे निकलेंगे, और ये 2 हिस्से होंगे, एक एनपी और एक वीपी। एनपी और वीपी को जब हम आगे डिवाइड करेंगे तो वीपी में 2 हिस्से निकलेंगे और एनपी में भी 2 हिस्से निकलेंगे। इसके बाद फिर हम इनकी लेबलिंग करेंगे। अभी हमने एक पहले लेवल पे लेबलिंग LABEL है ना, लेबल है ना, नाम देना, ग्रामेटिकल नाम। हमने एक एस कर दिया, सेंटेंस हो गया। एनपी किया, नाउन फ्रेज हो गया। वीपी किया, वर्ब फ्रेज हो गया। ये नाम दे रहे हैं हम, ग्रामेटिकल लेबलिंग कहते हैं इसको। और ये फिर इनके बाद में हम ये देख रहे हैं, रैन अवे में अवे एडवर्ब है। फिर हमने देखा रैन है, वो वर्ब है। उसके बाद जॉन है, नाउन है, और पुअर जो है वो एडजेक्टिव है। अब ऊपर का आप सेंटेंस देखेंगे, पुअर एडजेक्टिव है, जॉन नाउन है, फिर रैन वर्ब है, और अवे जो है वो एडवर्ब है। इस तरह से हमने इस पूरे के पूरे सेंटेंस को
आईसी एनालिसिस के थ्रू काटा और काट करके हम वहीं पहुंच गए जहां से हमने शुरू किया था। अब आप ये देखिए, हमने पहले एस लिखा, ये सेंटेंस मतलब ये पूरा। उसके बाद हमने एनपी, यहां काटा, यहां एनपी, नाउन फ्रेज। हालांकि नाउन फ्रेज में हमारे पास 2 आइटम है और वर्ब फ्रेज में भी 2 आइटम है, मगर इनको हम अन्य कोई नाम न देते हुए ग्रामेटिकल नाम देंगे, उसको लेबलिंग कहते हैं। इसके बाद आप देखिए, ये सेंटेंस जो है ये पुअर एडजेक्टिव, जॉन वर्ब रैन, एडवर्ब अवे, ये आपका एक छोटे से सेंटेंस का आईसी एनालिसिस हो गया है। अब इसी तरह से हमारे पास बड़े और कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंसेस आते हैं। जब बड़े सेंटेंसेस आते हैं, तरीका हमारा यही रहेगा, मगर हमको ये देखना है कि हमारा अभी तो एनपी बहुत छोटा सा था, पुअर जॉन, हमने देख लिया पुअर एडजेक्टिव है, जॉन नाउन है, और एनपी को जब हमने तोड़ा और ऐसी वीपी जो वर्ब फ्रेज निकला, हमेशा इसको वर्ब फ्रेज बोलेंगे चाहे एक ही वर्ब हो। वीपी भी हमारा 2 हिस्से में टूटा, एक में वर्ब निकल गई, मेन वर्ब है ये, और एक हमारा निकल गया, इसको आप मेन वर्ब भी लिखते हैं चाहे तो, ये मेन वर्ब हो गई, और एक एडवर्ब निकल गया। एडवर्ब जो वर्ब को क्वालिफाई करता है। रैन, रैन कहां? देखिए, एडवर्ब के लिए अपन ने कुछ प्रश्न निहित किए हैं। हमें इन प्रश्नों का जब उत्तर मिलता है तो हम समझ लेते हैं कि ये एडवर्ब है। व्हेन, वेयर, वाई, हाउ, इस तरह के प्रश्नों का जो उत्तर देता है वो एडवर्ब होता है। तो ये आपकी पहली स्टेप है, एक बहुत सिंपल तरीके से, मगर इसके लिए हमें सबसे पहले एनपी जानना जरूरी है। एनपी एक अपने आप में बड़ा सब्जेक्ट है। जब तक आप नाउन फ्रेज नहीं जानेंगे तब तक आप आईसी एनालिसिस नहीं कर पाएंगे। तो हमें नाउन फ्रेज जानना बहुत जरूरी है, और नाउन फ्रेज जानने के लिए हम अब आगे आपको अगला लेक्चर देंगे। अब जो पुअर जॉन रैन अवे था, उसमें हमने पुअर जॉन रैन अवे पूरा का पूरा सेंटेंस ले लिया था। तो एब्रीवेशंस जो बने हमारे, जो इमीडिएट कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स हमने जो तोड़े, तो किससे तोड़े? एस से तोड़े। एस मतलब सेंटेंस, एनपी यानी नाउन फ्रेज अपन ने जो उसमें यूज किया है, वीपी यानी वर्ब फ्रेज, एडीजे एडजेक्टिव मतलब एडीजे यानी एडजेक्टिव, एमवी मतलब मेन वर्ब। नॉर्मली वैसे देखा जाए तो मेन वर्ब को हम वहां इंगित करते हैं जहां ऑक्सिलरी भी हो। ऑक्सिलरी नहीं है तो वर्ब ऑटोमेटिकली मेन वर्ब है, मगर मेन वर्ब हम अलग से अगर एमवी लिखेंगे तो इसका मतलब ऑक्सिलरी होना चाहिए, नहीं तो वो वर्ब है, उसको अलग से कोई मेन वर्ब देने की जरूरत नहीं है। पर वो मेन वर्ब अपन ने ले लिया है, नो प्रॉब्लम। और अब आप ऐसा लेंगे तो उसमें कोई समस्या भी नहीं है। और एडवर्ब यानी एडीवी लिया हमने, ये एडवर्ब। तो इस तरह से एब्रीवेशंस हमने यूज किए हैं, और पुअर जॉन रैन अवे का हमने आईसी एनालिसिस कर लिया है। मगर इसके आगे अब अपन जाएंगे तो सबसे पहले एनपी को देखना बहुत जरूरी है। एनपी उसका बेसिक है। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। घर पे रहिए, सुखी रहिए।